दे रहा हूं, अगर कोई। चलिए आराम से सुनो। आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू डू द ऑर्गेनिक आइडेंटिफिकेशन। अभी मैं सब चैप्टर में एक एक करके आऊंगा, एक एक टॉपिक में आऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकता है? हेलो एल्केन हेलो एरीन से हो सकता है। ठीक है, जो आपके बोर्ड्स में है मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। आप लोगों ने तो एनसीईआरटी देखा है, देखा है ना? यस सर। आइए, एनसीईआरटी तो एक एक चैप्टर खोलने से अच्छा है कि मैं सीआईएससी का सिलेबस खोल लूं, एक ही है वहां पे। वाह, हेलो वेबसाइट चेंज कर दिया क्रैश है, है। कहाँ है सब कुछ? क्रैश है सर। वहाँ नया साल में एक हम मैं ही चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब लोग चेंज हो गए हैं। कहाँ सिलेबस कहाँ है? सर ये क्रैश हो गया ना। कहाँ लगता है क्रैश? गूगल फोटोज में अभी अभी क्रैश हो गया। क्या क्रैश हो गया? ये सर इसका साइट क्रैश है। खुल रहा नहीं है। सर रीलोड कर लीजिए एक बार, वो हेल्प मेरा भी करता नहीं है खुल तो। रहा। ठीक सर। रिलोड मतलब आप लोग स्क्रीन दिख रहा है ना? हम्म। ठीक तो है, सामने में नहीं दिख रहा है? एग्जामिनेशन रिसर्च। इसके बाद क्या है? सर बेंजल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट देता है। नहीं, बेंजल्डिहाइड फेलिंग नहीं देता है। वही एक एल्डिहाइड है जो फेलिंग नहीं देता है। आइए, आ रहा हूँ सब में आपका। एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, एकदम रिजर्व रखिए तो सब। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यही है ना चैप्टर? और कोई अमाइंस चैप्टर है इसके अलावा? अमाइंस बायोमोलिक्यूल्स। अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल को छोड़ दिए, बायोमोलिक्यूल को अलग ट्रीट कीजिए। मैंने बायोमोलिक्यूल ऑलरेडी काफी डिटेल में वहां पर एक्सप्लेन किया, किसी का डाउट्स होगा बोलिएगा। मैं ये 4 चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका डिस्टिंग्विश क्या आता है? ठीक है, मैं सबसे पहला जो डिस्टिंग्विश आ रहा हूँ, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपके डिस्टिंग्विश में आ रहा हूँ कि आइडोफॉर्म कौन कौन देता है। आइडोफॉर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग सभी मुझसे इंडिविजुअली कोई ना कोई आइडोफॉर्म के बारे में हमेशा मुझसे पूछते ही रहे हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले याद रखो, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? विच कंपाउंड गिव आइडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट? अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये सब एकदम अच्छे से समझते जाओ, क्योंकि ये कोई भी कंसेप्ट में एमसीक्यू या 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क सभी आ सकता है। कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है? अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड देता है? नहीं। अमाइन देता है? नहीं। एसिटाइल क्लोराइड देता है? नहीं। कोई और कंपाउंड नहीं देता है। अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। आइए, अल्कोहल में कौन देता है? बेटा क्लास ले रहा हूं। अल्कोहल में कौन देता है? सबसे पहले आइए, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल विच गिव हेलो आइडोफॉर्म इज इथेनॉल। अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल आइडोफॉर्म देता है। कौन देता है? इथेनॉल। सुनते जाइए एकदम। और कोई अल्कोहल आइडोफॉर्म देता है? यस, 2 डिग्री अल्कोहल देता है। मैं अभी डिटेल में नहीं आऊंगा, मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे आपके बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व होता जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल आइसोप्रोपाइल। देता है। कौन सा अल्कोहल 2 डिग्री देता है? सेकेंड पोजीशन अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। CH3, CH, OH, R। इस तरफ R जितने भी कार्बन का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये ग्रुप वहां पर होना चाहिए। ये 2 अल्कोहल देता है। 3 डिग्री अल्कोहल देता है? नहीं देता है। मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं, मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूं जो कंपाउंड आइडोफॉर्म देता है। दिस टाइप ऑफ फंडामेंटल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म। आते हैं, व्हाट इज आइडोफॉर्म? आइडोफॉर्म को आज भी देखिएगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर सिटी में आज भी बहुत से आयुर्वेद लोग यूज करते हैं। इसको पीला दवाई बोलते हैं, जहां पर अल्सर वगैरह हो जाता है वहां पर लगाने के लिए यूज आता है। और इसको मॉडर्न एरा में इस चीज को बीटाडाइन बोलते हैं।
ठीक है, ओ क्लियर है। अब देखते हैं आइडोफॉर्म क्या देता है। मैंने आपको क्या बोला, 1 डिग्री अल्कोहल में एक ही कंपाउंड देता है। आपको बुद्धि लगाना ही नहीं है क्यों देता है नहीं देता है, डिटेल में देखना है। मेरा हैलोफॉर्म का रिएक्शन है, देख लीजिएगा। मैं अभी सिर्फ डिस्टिंग्विश के बारे में आ रहा हूं, नथिंग एल्स। सबसे पहले ये कॉमन डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल। आइए, जब हम लोग इस तरह ऑर्गेनिक का पूरा एक एक करके हम लोग रिवीजन करेंगे, इसमें आएंगे फिर और भी बहुत चीजें ऑर्गेनिक का जो मैंने करके रखा और फिजिकल का भी करके रखा है। ठीक है, जब तक पूरे चैप्टर को एक जगह मिलाइएगा नहीं तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मिथेनॉल एंड इथेनॉल दोनों अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल का आप क्या क्या डिस्टिंग्विश जानते हैं, थोड़ा रिकॉल करते हैं। क्या क्या डिस्टिंग्विश जानते हैं मैं अल्कोहल का? मैं एक डिस्टिंग्विश जानता हूं अल्कोहल का, ल्यूकास टेस्ट। सुनते जाइए। ल्यूकास टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है। किसको डिस्टिंग्विश करता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को। कैसे डिस्टिंग्विश करता है, जब होगा तब आऊंगा। अभी अगर आप इस दो कंपाउंड को चेक करते हैं तो बोथ आर 1 डिग्री अल्कोहल, बोथ आर, ये दोनों क्या है, 1 डिग्री और 1 डिग्री है। तो आप तो यहां पर ल्यूकास टेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तब हमें याद आता है कि दुनिया में एक ही 1 डिग्री अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म देता है। कौन देता है? इथेनॉल। एग्जाम में कैसे लिखिएगा देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड मिथेनॉल। इथेनॉल आइडोफॉर्म में क्या यूज होता है? आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप जब भी आइडोफॉर्म बनाइएगा तो इसके साथ जो रिएजेंट यूज होगा उस रिएजेंट का नाम क्या होगा? दैट रिएजेंट विल बी नोन एज आयोडीन एंड NaOH। आप बोलिएगा सर क्लोरोफॉर्म बनता है, ब्रोमोफॉर्म। मैं सिर्फ डिस्टिंग्विश के बारे में बात कर रहा हूं और आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट आइडोफॉर्म, नन अदर दैन दैट। मेरा आज का पूरा क्लास डेडिकेटेड है डिस्टिंग्विश को। क्या बनाएगा ये? आइडोफॉर्म बनाएगा। आइडोफॉर्म किस कलर का होता है? आइडोफॉर्म होता येलो है येलो। येलो जी। प्रेसिपिटेट। सुनिए, किसी भी डिस्टिंग्विश को आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिस्टिंग्विश को आपको अपने सेंस से समझना होगा। अगर आपका सेंस वहां पर यूज हो रहा है देन आप किसी भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहला आप देख के कर सकते हैं, देख के मतलब कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्मेल करके कर सकते हैं, तीसरा फील करके कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में फील वाली चीज बहुत कम है बिकॉज केमिकल इन्वॉल्व है। तो मैक्सिमम डिस्टिंग्विश या तो कलर चेंजेस होगा या स्मेल होगा। आ रही बात समझ में? या तो कलर चेंजेस होगा या स्मेल होगा। ठीक है, कलर चेंजेस के अलावा एक और चीज यहाँ पर यूज होता है, वो है इन सॉल्युबिलिटी। बहुत सा सॉल्युबल होगा, बहुत सा सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये जो डिस्टिंग्विश का पैटर्न है, ये डिस्टिंग्विश या आइडेंटिफिकेशन किस चीज पे डिपेंड है? किस चीज पे ये डिपेंड करता है जो डिस्टिंग्विश हम लोग यूज कर रहे हैं? कलर चेंज, स्मेल, मतलब ऑर्डर होना चाहिए उसमें, ऑर्डर लेस नहीं होना चाहिए, एंड थर्ड प्रेसिपिटेट और इनसॉल्युबिलिटी। हमें जो भी आंसर देना है इसी 3 के ऊपर देना है। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे, सबने ये फिल कर लिया ना जेई मेन का? सबने फॉर्म फिल कर लिया ना जो जेई मेन दे रहे हैं? फिर मैं भूल जाऊंगा। ये क्या देगा? सर हम लोग येलो। के वीडियो ऑफ कर ले, क्यों, क्या करोगे फिर एक बार वीडियो? ये तो यूट्यूब में जाएगा, फिर आपका नहीं, ये अच्छा यूट्यूब पे लगेगा। नहीं जाएगा, यूट्यूब में नहीं ओह जाएगा, अच्छा। मजाक रही है। ठीक है, यूट्यूब के लिए दूसरा है, हाथ से लिख के बना रहा हूं स्केच पेन से। ये देखिए, ये इथेनॉल है। कितना कार्बन है यहाँ पे? एक आइडोफॉर्म में यूज हो गया। अब कितना कार्बन बचा? टोटल 2 कार्बन है, 1 कार्बन बचा। ये 1 कार्बन का क्या देगा? सॉल्ट देगा। क्या देगा? सॉल्ट देगा। किसी भी डिस्टिंग्विश का बैलेंसिंग देख लीजिएगा, बुक में दिया है, बैलेंसिंग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए,
अब दूसरा बनाइए, मिथेनॉल, आयोडीन, NaOH, लिखिए, नो आइडोफॉर्म, नो येलो प्रेसिपिटेट। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में वहां पर प्लेस कीजिए, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल on being treated with iodine and sodium hydroxide gives yellow precipitate, whereas methanol does not give yellow precipitate। सिंपल प्लेन नॉर्मल इंग्लिश, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आ रहा समझ में? तो आज से याद रखिएगा, अगर मिथेनॉल को किसी भी कंपाउंड अल्कोहल के साथ बोल रहे हैं, इथेनॉल को प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के डिस्टिंग्विश के लिए क्या यूज होगा? ये एक ऐसा कंपाउंड है विच गिव ओनली आइडोफॉर्म, इथेनॉल। ठीक है, अब आइए, अब नेक्स्ट डिस्टिंग्विश में आइए, ये नंबर 1 है, अब नंबर 2 में आइए। नंबर 2 हमारा क्या है? ठीक है, इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या फिर रुक जाइए, पहले और एक क्वेश्चन में आते हैं। पेंटन 2 ऑल एंड पेंटन 3 ऑल अल्कोहल है। हाँ सर। इस अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, कभी भी कोई सेकंड पोजीशन का अल्कोहल के साथ अगर कंपैरिजन हो रहा है, से सुनिए, इथेनॉल के साथ किसी, अभी मैं पूरा क्लिस्टर क्लियर, ये पूरा एक जगह पढ़ाया हुआ है, मैं बस एक जगह इसको अटैच कर रहा हूं। सेकंड पोजीशन क्या है? अल्कोहल पॉजिटिव आइडोफॉर्म देता है। आइए एकदम आराम से, पहले आते हैं पेंटाइन 2 ऑल। दिस इज पेंटाइन 2 ऑल एंड दिस इज पेंटान 3 ऑल। ये देखिए, ये सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन का अल्कोहल है। डिटेल में मैंने पूरा इसको पढ़ाया है, हेलो फॉर्म में, अल्कोहल के प्लेलिस्ट में है, डिस्कस भी किया है यहाँ पे क्लास में। क्या बनाएगा ये? आइडोफॉर्म, बुद्धि नहीं लगाना है। सेकंड पोजीशन का आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म क्या देता है? येलो पीपीटी। ठीक है, एक कार्बन यूज हो गया, बाकी का 4 कार्बन बच गया, 4 कार्बन का सॉल्ट बन गया। आइए, यहां पर सेकंड पोजीशन में है नो येलो पीपीटी और नो आइडोफॉर्म। उसके बाद सिंपल इंग्लिश में लिखना है, प्रोपेन 2 ऑल ट्रीटेड विद आयोडीन एंड दिस गिव येलो पीपीटी, वेयर पेंटाइन 3 ऑल डज नॉट गिव येलो। सिंपल प्लेन इंग्लिश जरूर देख लीजिए, अगर कोई भूल गए, किसी को डाउट्स है, फील फ्री टू आस्क। क्लियर है सर। सबका ठीक है? चलिए, अभी हम लोग आइडोफॉर्म में ही चल रहे हैं। अब ये मैंने अल्कोहल का दिखाया, कौन सा अल्कोहल देगा? दिस
एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नंबर 3, मिथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बहुत सा चैप्टर आपके सिलेबस में है मगर उसका डिस्टिंग्विश आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही बुक में दिया है और ना ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, दिखा दूंगा। मिथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है हमारा? मिथेनॉल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है? प्रोपेंटुऑल। सर 2 डिग्री अल्कोहल आइसोप्रोपाइल दे देगा। लुकास रिएजेंट वगैरह भी 1 2 3 अगर रहता तो यूज करते, मगर जब आइडोफॉर्म का फॉर्मेलिटी है तो हमेशा बोला गया है, आप अपने टीचर से ही पूछ सकते हैं कि आपको आइडोफॉर्म शो करना होगा। ठीक है, इट विल बी बेटर रिफ्लेक्शन। आप अगर दूसरा भी शो कर रहे हैं तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये साफ नजर आ रहा है कि आइडोफॉर्म है। मैं अब उतना नहीं लिख रहा हूँ, समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। I2+NaOH, नो आइडोफॉर्म, नो येलो पीपीटी। I2+NaOH, आइडोफॉर्म। व्हाई आइडोफॉर्म? येलो पीपीटी सेकंड पोजीशन में है। क्लियर एकदम? आइडोफॉर्म अल्कोहल के साथ अभी आऊंगा, अल्कोहल का और भी टेस्ट है, मैं सब में आऊंगा। मैं पहले आइडोफॉर्म का कहानी को खत्म करना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। फिर से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आइडोफॉर्म अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इसके अलावा अगर कोई भी दुनिया का कंपाउंड दिया हुआ है, अगर उसमें आइडोफॉर्म नहीं होगा, नहीं होगा। आगे जाके बीएससी वगैरह में देखिएगा, वो अलग कहानी है। क्लास 12 जेई नीट में नहीं होगा। आइए, कॉपी कोई कर रहे हैं तो कर लीजिए। रिकॉर्डिंग तो दे ही दूंगा। अब आता हूं आइडोफॉर्म और कहाँ यूज होगा। अब आइडोफॉर्म होगा एल्डिहाइड में आता है। ठीक है बेटा, स्लीपर पेन बेटा। ओनली एल्डिहाइड विच शो येलो पीपीटी और आइडोफॉर्म इज एसिटल्डिहाइड। दुनिया में बस एक ही एल्डिहाइड है जो येलो पीपीटी आइडोफॉर्म देता है, वो है एसिटल्डिहाइड, और कोई भी कंपाउंड। 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ दुनिया में एक ही है जो आपका देता है, वो इथेनॉल है। थोड़ा सा एंड कर लीजिए तो मीटिंग तुरंत अभी एंड हो जाएगा, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए ज्वाइन फास्ट। Only aldehyde which show yellow PPT or iodoform is acetaldehyde. Distinguish between formaldehyde and acetaldehyde, ये है, and distinguish between acetaldehyde and benzaldehyde. These are some of the common distinguish which come. यही आएगा जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ, आप लोगों को भी दे दूंगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा क्योंकि यही है। अब एग्जाम में आपको बोला है अल्फाबेट्स आएगा, ए टू जेड ही आएगा ना। यहाँ पर तो मैं अल्फा बीटा गामा नहीं पढ़ाऊंगा ना कि हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट कर रहे हैं, तो यही आएगा। क्या देगा ये? आइडोफॉर्म। कोई अगर इसको जानते हैं क्यों देगा तो वो अच्छी बात है, वो तो ऐसे भी अल्कोहल में सीखना है, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, वो आपका मैटर है। देख लीजिएगा, डाउट्स होगा मुझे बोल दीजिएगा, मैंने बहुत पढ़ाया है। मेरा काम है अभी डिस्टिंग्विश में। क्या देगा? येलो पीपीटी। क्या फॉर्मल्डिहाइड देगा? नहीं, दुनिया में तो एक ही एल्डिहाइड देता ही है, येलो पीपीटी, और तो कोई देता ही नहीं है। किसी का भी नाम लिख दो वहां पे। No iodoform, no yellow PPT. Simple English. Acetaldehyde treated with iodine and NaOH give yellow PPT. Iodoform, formaldehyde does not give this test. So this is the distinguish between acetaldehyde and formaldehyde. Clear? ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। बाकी क्या है नेगेटिव, मतलब वो चीज उसमें नहीं देगा। उसी तरह हमने यहाँ सीखा, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। तो एक इथेनॉल के साथ समझ में आ रहा है,
इथेनॉल के ही साथ कौन चल रहा है? एसिटल्डिहाइड। चलिए नंबर बी। अगेन एसिटल्डिहाइड, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि कम से कम आपके ब्रेन में सेट हो जाए। ब्लैंकेट हटाइए। सर आपका माइक ऑफ हो गया। आपका माइक ऑफ हो गया। अरे नहीं, अपने बेटे को बोल रहा हूँ माइक ऑफ करके। आज स्कूल भी नहीं गया है, बैठ के लेट के मोबाइल हाथ में है, ना पढ़ रहा है ना कुछ कर रहा है। बेटा हाँ क्या नहीं पढ़ना है? ACH को CH3 कर दो तभी येलो PPT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ, अगर HCHO को अगर CH3 CHO कर देगा तभी येलो PPT हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, याद मगर रखने का टेक्निक। हमें कन्वर्जन नहीं करना है, हमें सिंपल एक एक टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है उसके थ्रू काम करना है। सर इधर दूसरा था बेंजल डिहाइड। वो बेंजल डिहाइड था? अरे थोड़ा अच्छे से बना है बेंजल डिहाइड। ये स्ट्रक्चर देखते हैं, मेरे को क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन का इतना सारा लेक्चर याद आ जाता हाँ, तुम हो कहाँ? तुम दिख नहीं रहे हो मुझे। कामरान भी नहीं दिख रहे हैं। अरे देखते हुए मजा आता है पढ़ाने में। चलिए ठीक है। और कोई कुछ ऐसा सोच रहे हैं? एल्डिहाइड का हो गया। तो एसिटल्डिहाइड अगर दुनिया में किसी भी एल्डिहाइड के साथ आता है तो सबसे पहले ब्रेन में क्या आएगा? सबसे पहले ब्रेन में क्या आएगा? सबसे पहले ब्रेन में आइडोफॉर्म। ठीक है। दुनिया में और कोई भी एल्डिहाइड आइडोफॉर्म नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी। अब हम लोग आते हैं कीटोन में। मुझे क्या मालूम क्यों मेरा गट्स फीलिंग बोल रहा है ना कि ये क्वेश्चन आएगा, मतलब मालूम नहीं। मतलब पेंटा। आप CBSE क्लास क्लास 12 के बोर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो। हाँ हाँ। मेरा अच्छा ना फिर ठीक है। लास्ट ईयर का भी सजेशन डाला हुआ है यूट्यूब पे, उससे पहले का भी डाला हुआ है और उससे पहले का भी डाला हुआ है। जाके सजेशन निकालने के बाद क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना। ठीक है। ये कितना मैच किया है, ये मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी टीचर आपका मैच करा सकते हैं अगर वो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है क्या चीज कॉमन आता है। मतलब आप भी एक दो साल किसी को पढ़ा दोगे ना तो आपको ही मालूम है, अरे यही तो आता है, ये तो। आप बोलेंगे अरे आसिफ सर जो पढ़ाते हैं वो तो मैच कर गया। नहीं नहीं, यही आता ही है। ठीक है, वही आता ही है। आप लोग बोलते हैं सर आपको याद है वो क्वेश्चन आप कराए थे मेरे स्कूल में आ गया, अरे वही आएगा और क्या आएगा, वही है। इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है, वही आता ही है। तो जो आता है वही मैं बता रहा हूँ। अभी भी टाइम नहीं गया है, कुछ कीजिए ना अच्छे से। स्कूल स्कूल बंद है। मैं थोड़ा बीच में लास्ट एक वीक में ना, थोड़ा एक वीक नहीं 10 दिन से बहुत बहुत ज्यादा ही। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये इसको करते हैं। पेंटेन टू ओन क्या है? एक कीटोन है, 5 कार्बन है, एक कीटोन है। इब्राहिम, इब्राहिम दो मोबाइल, जाओ कॉप, हाँ जाओ कॉपी लेके आओ। पेंटेन टू ऑन एंड पेंटेन थ्री ऑन, ये क्या है? मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। कीटोन में कुछ बोला था मैंने? कीटोन में, ओ कीटोन के बारे में नहीं कुछ बोला नहीं था? सर, जा कीटोन जा, का कुछ नहीं। ये तो बहुत कीटोन बड़ी इंपॉर्टेंट बोले थे। ओनली second position ketone will give iodoform, only second position ketone will give
आइडोफॉर्म। क्या ये सेकंड पोजीशन है? यस। ये क्या सेकंड पोजीशन है? नहीं। तो इसका मतलब ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म देगा। आइडोफॉर्म का मतलब ये क्या देगा? येलो पीपीटी देगा, जो आप आंख से देख सकते हैं। ये क्या देगा? नो रिएक्शन, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सो मैं क्या लिखूंगा? वही सिंपल प्लेन इंग्लिश, रिएक्शंस के बाद आइडोफॉर्म। जितना कार्बन बच गया उसको सॉल्ट देता है। दिस और उसको इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब सेकंड पोजीशन कीटोन के साथ अगर किसी को भी कंपेयर किया जाएगा तो हम लोग उसको आइडोफॉर्म में दे सकते हैं। ये क्लियर है? हेलो, जो लिख रहे हैं लिख जी लीजिए। सर क्लियर। नो, मान लो मुझे कोई डिस्टिंग्विश देते हैं, चले यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। मान लो मुझे कोई डिस्टिंग्विश देते हैं, ठीक है? दिस एंड दिस, अच्छे से पहले समझो। और एक डिस्टिंग्विश मुझे देते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये सब क्वेश्चन कॉमन है। इथेनॉल आइडोफॉर्म देता है, आइडोफॉर्म देता है, यस। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देता है, प्रोपेन टू ऑल है, यस। दैट मीन दिस कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश यूजिंग आइडोफॉर्म, क्योंकि दोनों आइडोफॉर्म पॉजिटिव देता है। मैंने तो दिखाया अभी, यहां देखिए। इथेनॉल पॉजिटिव डिटेल में बताया। उसके बाद आपको दिखाया कि सेकंड पोजीशन का एक यहां भी अल्कोहल दिखाया, एक यहां भी अल्कोहल दिखाया। अब ये सेकंड पोजीशन का अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल एक ही है, इथेनॉल, दोनों अगर डिस्टिंग्विश करने चले गए तो क्या होगा? तब क्या यूज करेंगे? आइडोफॉर्म। ठीक है, आइडोफॉर्म कैन नॉट बी यूज टू डिस्टिंग्विश दिस। क्लियर एकदम? एसिटल्डिहाइड आइडोफॉर्म देता है, यस। अभी देखा कीटोन देता है, यस। तो सेम थिंग, आइडोफॉर्म कैन नॉट बी यूज टू डिस्टिंग्विश। तो आप जब आइडोफॉर्म यूज कर रहे हैं तो आपके ब्रेन में क्या होना चाहिए? एक आइडोफॉर्म होना चाहिए और दूसरा नॉन आइडोफॉर्म होना चाहिए। तभी टेस्ट, तभी आप उसको डिस्टिंग्विश के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जितना आपको बताया है, आपको बस इतना ही याद रखना है। आपको इसके अलावा नहीं भी याद रखेगा तो कोई फर्क नहीं। इसको अच्छे से, मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर दीजिएगा। ये हो गया हमारा आइडोफॉर्म का। तो हमने एल्डिहाइड में देख लिया, कीटोन में भी देख लिया आइडोफॉर्म है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन आइडोफॉर्म का। तो सर ये लोग अलग टेस्ट से डिस्टिंग्विश होगा? होगा, सीखेंगे अभी। पढ़ाया हुआ है, सीखेंगे मतलब ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, आपको याद दिलाऊंगा। यस सर। आइए, एक डिस्टिंग्विश। हाँ सर याद आया किससे डिस्टिंग्विश हो जाएगा दोनों। आइए, एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिन। ये अभी दिखेगा आपको, अभी एमसीक्यू वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं ना, सब में दिखेगा ये सब। एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिन कैसे डिस्टिंग्विश होगा? व्हिच कंपाउंड इज नोन एज एसिटोफिनॉन? बेंजीन के ऊपर COCH3 लग जाएगा तो ये क्या है? एसिटोफिनॉन।
एंड बेंजीन के दो साइड में अगर दोनों तरफ कीटोन का बेंजीन लग जाएगा तो क्या है, बेंजोफिनॉल। याद है? दिस इज बेंजोफिनॉल। एसिटोफिनॉल, ये देखिए सेकेंड पोजीशन कीटोन है। सर सेकेंड पोजीशन कीटोन है, फर्स्ट सेकेंड, ओनली सेकेंड पोजीशन कीटोन विल गिव आइडोफॉर्म। यस सर। अभी मैंने इसे लिखा है, ये सेकेंड पोजीशन है, बिल्कुल है। ये अल्काइल ग्रुप से कंपेयर होगा, इससे कंपेयर नहीं होगा। सो दिस विल नॉट गिव आइडोफॉर्म, दिस विल गिव आइडोफॉर्म, याद रखिएगा। कैसे आइडोफॉर्म देगा, लिख लीजिए, C6H5CO CH3 I2 प्लस NaOH, सब बैलेंसिंग वगैरह सब बुक में दिया हुआ है, एक जगह जमा कर दीजिएगा। CH मैंने पढ़ाया भी है, क्या है, येलो पीपीटी और आइडोफॉर्म। आयोडीन प्लस NaOH, नो येलो पीपीटी, नो आइडोफॉर्म। इज इट ओके? देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि दीज आर द ऑड क्वेश्चन, जो मैक्सिमम लोग इसे नेग्लेक्ट करते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ लास्ट 5-6 ईयर आप कीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के एग्जाम का पेपर कीजिएगा, ये सब आपको वहां पर एज अ क्वेश्चन मिलेगा, एज अ क्वेश्चन मिलेगा। मैं पेपर ग्रुप में भेज रहा हूँ, किसी भी बोर्ड्स के हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड्स, इसको सॉल्व जरूर कर दीजिएगा। लखनऊ के भी का है ये। ठीक है, अभी और भी पेपर है, मैं भेजूंगा और यहाँ पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। चलिए, क्लियर है ये? हेलो, चलिए, कोई यस कुछ नहीं, सर। जी सर। कुछ नहीं बोल रहे, मतलब क्लियर है। ठीक है, और हमारा कोई यहाँ पर है जो आइडोफॉर्म यूज होगा? नहीं, मैंने पूरा आइडोफॉर्म एक जगह जमा कर दिया है। अब आता हूं, ठीक है, मान लो आपको बोलते हैं इथेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का डिस्टिंग्विश करना है। अब आप इसका डिस्टिंग्विश करने जा रहे थे, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट मैंने लेक्चर में पढ़ाया है, मगर दैट इज नॉट इन सिलेबस, सो डोंट यूज विक्टर मेयर टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। आप लिख सकते हैं एग्जाम में इस तरह से,
क्या बनेगा? Cl बनेगा, नो वाइट पीपीटी। 2 डिग्री अल्कोहल क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। पीडी मार्केट से। प्लस कॉन्सेंट्रेटेड इससे। बहुत से बुक में टर्बिटी भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। इज इट ओके? सो ये क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का है आपका डिस्टिंग्विश। सर थोड़ा नीचे कीजिए सर, लिखेंगे। देखिए सब अल्कोहल में हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये लुकास रिएजेंट है। अल्कोहल के चैप्टर में ये मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है। हो गया? यस सर। जी सर। ठीक है। अब ये हमारा अल्कोहल का फंडामेंटल क्लियर हो गया। कॉपर ट्यूब का भी एक है। कॉपर ट्यूब में अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, मगर उसको डिस्टिंग्विश के लिए यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर कलर चेंजेस भी नहीं फंडामेंटल है और ना ही स्मेल का फंडामेंटल है। तो अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश कीजिएगा तो सिर्फ एक ही रिएजेंट है, उसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट। और उसके अलावा अल्कोहल को अलग अलग करके और एल्डिहाइड को अलग अलग करके कैसे कर रहे हैं कीटोन को, वो मैंने ऊपर में शो किया है। अब मैं आता हूं, जैसे मैंने अल्कोहल में दिखाया कि मान लो, ठीक है, ये दोनों देखो, ये दोनों आइडोफॉर्म देता है, ये नहीं देता है। मगर ये दोनों अगर आइडोफॉर्म देता है और इससे इसके बारे में भी मैं डिस्टिंग्विश करने जा रहा हूँ, तो आइडोफॉर्म तो यूज नहीं कर सकता हूँ। तब क्या करूंगा? दिस एंड दिस डिस्टिंग्विश होगा, नो व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी अपीयर्स आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। तो इथेनॉल और आइसोप्रोपाइल का भी एक अलग से भी एक डिस्टिंग्विश हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आता हूं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या है आपका? आप मान लो एसिटल डिहाइड एंड एसीटोन। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्कूल का, बोर्ड्स का। अब आप देखोगे कि एसिटल डिहाइड भी आइडोफॉर्म देता है और कीटोन भी सेकंड पोजीशन आइडोफॉर्म देता है। तब तो यहाँ पर आइडोफॉर्म यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो मैंने पहला डिस्टिंग्विश लिया है, ये लिया है। ठीक है, क्लियर है? दूसरा डिस्टिंग्विश सोच लो, मैं फॉर्मल डिहाइड और एसीटोन देता हूँ। एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस।
फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड होता है, क्या होगा? एसिटल्डिहाइड और एसीटोन क्या डिस्टिंग्विश देगा, कोई बता सकते हैं मुझे? सब फेलिंग या टॉलेंट सॉल्यूशन से। टॉलेंस ले लेते हैं। व्हाट इज टॉलेंस? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में दिखाया है। क्या देगा? सिल्वर सिल्वर मिरर। पीपीटी, जिसे सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। एसीटोन डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, ये क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है। नो सिल्वर पीपीटी, नो सिल्वर पीपीटी। तो एक एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच के अपना भी रिएक्शन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच का। ठीक है, मैं चाहता तो एल्डिहाइड अगर किसी और कीटोन के साथ रहता जो सेकंड पोजीशन नहीं है, तो मैं आइडोफॉर्म भी यूज कर सकता था। इसे देखिए, एल्डिहाइड, यस, अमोनिकल, अमोनिकल सॉल्यूशन मतलब NH4OH, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये क्या देगा? सिल्वर पीपीटी और सिल्वर मिरर। कीटोन देगा नो सिल्वर पीपीटी। दूसरा, आप अगर चाहो तो यहां पर एक और ब्रेन लगा सकते हो। I2 प्लस NaOH, नो येलो पीपीटी। एक ही डिस्टिंग्विश यूज करना। एंड कीटोन मालूम है सेकंड पोजीशन का है, तो I2NaOH में क्या देगा? येलो पीपीटी। तो एक ऐसा कंपाउंड है, इसका दो दो डिस्टिंग्विश हो गया, किसी भी एक को यूज कर लो। मगर यहां पर तो आइडोफॉर्म हो ही नहीं सकता, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो वो तो मैं यूज नहीं कर सकता हूं ना वहां पे। तो सर ये ठीक है? टॉलविन्स जो है वो एल्डिहाइड के साथ देता है पॉजिटिव। हाँ, लिख लो, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जिसके साथ ये पॉजिटिव नहीं देता, उसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बाकी जितना एल्डिहाइड है सबके साथ पॉजिटिव देता है। हाँ, हेलो। और यही अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करते तो रेड प्रेसिपिटेट देता। तो हमें एक एल्डिहाइड का भी धीरे धीरे देखिएगा सब और छोटा होता जाएगा। हम लोगों ने आइडोफॉर्म जो समझ लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडोफॉर्म किसी तरह एक अलग से नहीं दिया हुआ किसी भी बुक में, बस छोटा छोटा पार्ट करके दिया हुआ है। इसी के लिए आइडोफॉर्म लोग हमेशा नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड एसीटोन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन का हो गया। ठीक है, अब
सर एक फेलिंग सॉल्यूशन का भी दिखाइए ना। लिख लो फेलिंग सॉल्यूशन का, यही है। कॉपर सल्फेट एंड रोशले सॉल्ट, फेलिंग सॉल्यूशन, बैलेंसिंग दिया हुआ है। क्या देंगे? रेड प्रेसिपिटेट, no red PPT. Same will happen over here. ठीक है। यस सर। चलिए अब देखिए, टॉलेंस एंड फेलिंग कहां पॉजिटिव शो करता है? ये कहां पॉजिटिव शो करता है? एल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड, किसमें शो करता है ये? एल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। एल्डिहाइड में किसको एक्सेप्ट? बेंजल्डिहाइड एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मिक भी देता है, फेलिंग एंड टॉलेंस आएंगे, आप लोग एसिड चैप्टर में देखे होंगे, एल्डिहाइड कीटोन का लास्ट वीडियो है प्लेलिस्ट का। आऊंगा एसिड में, आऊंगा, बस इसको लिख लो ना, भी एसिड में आऊंगा। ठीक है। अब आता हूं, ठीक है। क्या हुआ? हाँ सर क्लियर है। ये हमने किया है, ये किया है। देखिएगा हेलो एल्केन हेलो एरिन का आपको वहां पर टेस्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं मिलेगा। अल्कोहल फिनॉल मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड्स। अब मैं आता हूं, एल्डिहाइड कीटोन में सभी हो गया है, यस मोरलेस कंप्लीट है। अब मैं आता हूं डिस्टिंग्विश लाइक दिस, फिनॉल एंड क्लोरोबेंजीन, एरोमेटिक का। फिनॉल एंड एनिलीन, एनिलीन एंड क्या नाम है? फिनॉल एंड एनिलीन हो गया, क्लोरो एनिलीन एंड बेंजल्डिहाइड। टॉलविंग।
बेंजल्डिहाइड। टॉल्विन नहीं आएगा, टॉल्विन आपका 11 का प्रॉपर्टी है, हाइड्रोकार्बन का है, इसीलिए टॉल्विन के साथ डिस्टिंग्विश का चांसेस कम। अगर आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे फिनॉल क्या पॉजिटिव है, एनिलीन क्या पॉजिटिव। बेंजल्डिहाइड सीखने की जरूरत नहीं है, क्लोरोबेंजीन जानने की जरूरत नहीं, मगर हम लोग तब भी इन लोगों को भी देखेंगे। सबसे पहले आता हूँ फिनॉल। याद रखना, एक का पॉजिटिव देना, मान लो कि तुमको दोनों का पॉजिटिव मालूम है, तब भी सिर्फ एक ही का पॉजिटिव देना है और दूसरा का नेगेटिव देना है, ठीक है, कोई भी है। फिनॉल फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ क्या देता है आपका? ट्राइब्रोमोफिनॉल, जिसको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बोलते हैं। कॉमन क्वेश्चन है रिएक्शंस के लिए भी। क्या है? व्हाइट सॉलिड, ठीक है। एनिलीन देगा नहीं, ब्रोमीन के साथ व्हाइट सॉलिड आपका फॉर्म नहीं होता है। मगर मैं आपको बता रहा हूं, अभी देखते जाइए, अभी बहुत अच्छे से इस डिस्टिंग्विश को बाईपास करूंगा। अगर फिनॉल और क्लोरोबेंजीन का होता है तो मैं ये यूज कर सकता हूं। आइए ना पहले इंडिविजुअल का देखते हैं। फिनॉल का डिस्टिंग्विश क्लियर है? अब आता हूं एनिलीन का डिस्टिंग्विश। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आता हूं कार्बाइलामाइन टेस्ट में। कार्बाइलामाइन रिएक्शन is also known as isocyanide टेस्ट। क्या है कार्बाइलामाइन? सिर्फ एनिलीन के लिए नहीं है, ये किसी के लिए भी, दुनिया में कोई भी 1 डिग्री अमाइन अगर क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट किया जाता है तो क्या बनाता है? आइसोसाइनाइड। ऑल आइसोसाइनाइड हैज बैड स्मेल। ऑल आइसोसाइनाइड हैज, ठीक है। 11:56 हो रहा है, 12:01 में ज्वाइन करूंगा। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए क्योंकि ऐसे भी मीटिंग एंड हो रहा है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। मैं भी ग्रुप में लिखता हूँ, ज्वाइन जैसे करने बोलूंगा ज्वाइन कर लेगा। 5 मिनट का ब्रेक है ना। कार्बन अमाइन रिएक्शन किसके लिए होता है? या आइसोसाइनाइड टेस्ट 1 डिग्री अमाइन के लिए। अच्छे से देखो, 1 डिग्री अमाइन का मतलब क्या है? RnH2। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एक बार आपके लिए फिर से दिखा देता हूं थोड़ा सा। अमाइन 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइन RnH2। 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइन RnHR। 3 डिग्री और टर्शरी अमाइन RnR। तो ये जो कार्बाइल अमाइन है ये किसके ऊपर एक्ट होता है? ओनली 1 डिग्री।
ओनली 1 डिग्री, और किसी पे नहीं होगा, ना 2 डिग्री पे होगा, ना 3 डिग्री पे होगा, सिर्फ किस पे होगा, 1 डिग्री अमाइन पे। कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आप यहां पर क्लोरोफॉर्म दे रहे हैं और KOH दे रहे हैं, अल्कोहलिक, और हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये जो पोर्शन है आपका हाइड्रोजन का पोर्शन, ये चेंज होके क्या बन जाएगा? C लग जाएगा। क्या लग जाएगा? C। तो NC क्या होता है? आइसोसाइनाइड। और CN क्या होता है? साइनाइड और नाइट्राइड। तो इसे क्या बोलेंगे? अल्काइल आइसोसाइनाइड। दुनिया में जितना भी आइसोसाइनाइड है, ऑल हैव अ बैड स्मेल। बैलेंस देखना चाहते हैं, देख लीजिएगा, बताया हुआ है। ठीक है। आप बोलोगे सर ये मिथाइलामाइन के साथ भी देगा? बिल्कुल देगा। हम लोग एनिलीन में थे, मगर जब 1 डिग्री कर रहे हैं तो हम लोग पूरा 1 डिग्री देखते हुए चलेंगे। ये मैंने पहले भी रिपीट किया है बहुत बार, और लेक्चर में भी है ये। क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन हट के क्या लग जाएगा? CN। बाकी का बैलेंसिंग मैं नहीं कर रहा हूं, आपको दिख ही रहा है। 3KCl एंड 3H2। क्या नाम है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑल आइसोसाइनाइड हैज अ बैड स्मेल। सो कैसे करके हम लोग इसको किसके साथ डिस्टिंग्विश आएगा वो चेक करेंगे। नो, aniline. Aniline is also a primary amine. NH2, also known as aminobenzene. Chloroform, KOH, heat, NC. Very important reaction of aniline, one of the most important reaction. Phenyl isocyanide. All isocyanide has a bad smell. ठीक है। हेलो, यस सर क्लियर है। फिनॉल का हमने देख लिया। फिनॉल में एक और टेस्ट है, FeCl3 देने से वायलेट कलर देता है, बट दैट इज ओनली इन ISC, नॉट इन CBSC। ये CBSC में नहीं है। ठीक है, एक फिनॉल का सीखा, एक एनिलीन का सीखा, बेंजल्डिहाइड भी देख सकते हो। बेंजल्डिहाइड तो ऐसे भी मालूम है टॉलन स्पेलिंग नहीं देगा। अब बेंजल्डिहाइड का अगर ये समझ में आ गया ना, कार्बेलामाइन क्लियर है ना? कार्बेलामाइन एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इस बार के लिए। ठीक है, बेंजल्डिहाइड क्या है? फेलिंग टॉलरेंस नहीं देगा। तो बेंजल्डिहाइड किसी भी कंपाउंड के साथ देगा, तो उस कंपाउंड का हम लोग को पॉजिटिव दिखाना है, और बेंजल्डिहाइड को क्या दिखाना है? नेगेटिव दिखाना है। लेट्स टेक एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड बेंजल्डिहाइड। तो क्या करूंगा? एनिलीन में बैड स्मेल दिखाऊंगा, बेंजल्डिहाइड में नहीं दिखाऊंगा। कैसे करके? एनिलीन का ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। ठीक है,
बैड स्मेल। ये चीज मैं यहाँ पे एनिलीन का कॉपी कर दूंगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड का सिंपल, बुद्धि नहीं लगाना है। क्या बनेगा नहीं बनेगा कुछ नहीं लिखना है। नो बैड स्मेल। So aniline on treating with chloroform and KOH give bad smell, which is due to the isocyanide. Benzaldehyde does not give any bad smell on treating with chloroform and KOH. So this is a simple distinguish between aniline and benzaldehyde. Clear है? Yes, sir. Aniline and phenol. आप या तो इससे में कार्बाइल अमाइन दे दो, पॉजिटिव होगा। फिनॉल में क्या होगा? कार्बाइल अमाइन नेगेटिव। आ रहा समझ में? बस ज्यादा नहीं बचा है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो। सो एनिलीन का हमने देखा, फिनॉल का देखा, बेंजल्डिहाइड देखा। क्लोरोबेंजीन के साथ कुछ भी आएगा उसको पॉजिटिव दिखाइएगा, क्लोरोबेंजीन नेगेटिव दिखाइएगा। जितना हो सकता है अपने स्कूल का, अपने आसपास के जो स्कूल में आपके फ्रेंड है उनका पेपर लेके सिर्फ पेपर सॉल्व कीजिए। अभी उसी को सॉल्व कीजिएगा ना, रिवीजन होगा। जैसे मैंने डिस्टिंग्विश बताया, हर अलग अलग चैप्टर से यूज हो रहा है। ठीक है, फिजिकल को इंडिविजुअली ट्रीट कीजिए। काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन नहीं है टफ। डीएनएफ ब्लॉक को याद कर जितना दिया हुआ है। क्योंकि ऑर्गेनिक इस बार आप लोगों का 50% सिलेबस है, पहली बार इतना नहीं रहता है। कुछ चैप्टर्स हट गए हैं वहां से, इसलिए 50% हो गया है। अब नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। दुनिया में जितना भी एसिड है, जितना भी एसिड है, सब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस देता है। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई भी एसिड के साथ कुछ और डिस्टिंग्विश आता है, मान लीजिए आपका फॉर्मिक एसिड एंड क्लोरोमिथाइल आता है, मान लीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? फॉर्मिक एसिड में क्या बताइएगा? एफरवेसेंस होता है। एफरवेसेंस मतलब बबल के तरह, क्योंकि आप आंख से देख पा रहे हैं ना। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये एफरवेसेंस देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नो एफरवेसेंस। मगर ये हर एसिड देता है, इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन आ गया ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड एसिड के बीच में, डिस्टिंग्विश आ गया, किसमें आ गया? एसिड एंड एसिड। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो यू कैन नॉट यूज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। व्हाई? बिकॉज बोथ विल गिव एफरवेसेंस। तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे होगा?
ये डिस्टिंग्विश एफरवेसेंस का क्या है, एसिड और एक नॉन एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी और कंपाउंड के साथ देता है। ठीक है, चलो ये क्या देगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एल्डिहाइड कीटोन का लास्ट प्लेलिस्ट में इसमें बहुत डिटेल में बताया हूं। फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो टॉलेंस एंड फेलिंग देता है, देखो यहाँ पर लिखा हूं मैंने, aldehyde and formic acid, other no acid can give tolerance and failing. Silver ppt, no silver ppt। ठीक है, एनिलीन एंड बेंजोइक एसिड एक कॉमन क्वेश्चन है। बेंजोइक एसिड जानते हैं क्या होता है, दो यहां पर यूज हो सकता है, एक कार्बाइलामाइन, कार्बाइलामाइन में क्या था, क्लोरोफॉर्म एंड KOH, क्या देगा, बैड स्मेल आइसोसाइनाइड। बेंजोइक एसिड क्लोरोफॉर्म KOH, नो बैड स्मेल। इसी तरह एक और टेस्ट यहां पर यूज कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट देने से क्या होगा, एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नो एफरवेसेंस, देख लीजिए अच्छे से, नो। अब हम लोग किस में आते हैं, अमाइंस में। तो जितना बता रहा हूं उतना ही का अदर के साथ, मान लो कोई ऐसा चीज आया जो यहाँ पर नहीं बोला तो इसका मतलब वो नेगेटिव होगा, और जो दिया हुआ चीज जिसके बारे में बताया हूं वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है मुझे, नाम क्या है। सर बेंजीन में SO2 Cl2। नाम नाम है, हो गए, यही नाम है ना। यही ना, बेंजीन के साथ क्या अटैच रहता है, SO2 Cl, यही है। चलिए देख लेते हैं क्या है। हम्म, ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब। डिस्टिंग्विश का मैंने कहानी एकदम खत्म कर दिया अलग से करके, कि कभी भी कोई डिस्टिंग्विश आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कहाँ गया ये हमारा, बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड, क्या सल्फ्यूनाइल, इसी जगह पे होना चाहिए। हम्म, कहाँ भूला गया, नहीं है क्या, वाह। देखिए कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ये रहा,
ओ बेंजीन सल्फ्यूनाइल बोला ना, थोड़ा सा सल्फ्यूराइल सल्फोनाइल। सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। क्या बोल रहा है ये, कुछ हिंसबक रिएक्शन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि किस तरह ये एक्ट कर। 1 डिग्री अमाइन, किसी भी 1 डिग्री अमाइन को ले लीजिए, RNH2, 2 डिग्री अमाइन, RNHR, 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। अब देखिए RNH2 है, RNHR है, RNR है। ये क्या है, ये अगर बेंजीन सल्फ्यूनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा। मैं अभी वहां पर साफ दिखा दूंगा, पहले कंसेप्ट को समझिए। दिस प्रोडक्ट इज soluble in alkali, पूरा soluble है, इसे हिंसबक रिएजेंट बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड अगर 2 डिग्री के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा। insoluble in alkali, no reaction. This is the distinguish between 1 degree, 2 degree, or 3 degree of time. ये सब बहुत डिटेल में मैंने अमाइन चैप्टर में पढ़ाया है। चलो यहां देख लो, यहां देखो क्या लिखा है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड which is known as Hinsbach reagent react with primary secondary amine to form sulfonamide। क्या बोल रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ ये रिएक्ट करता है। क्या है यहाँ पे, ये है प्राइमरी अमाइन के साथ HCl एनिथाइल बेंजीन सल्फोनाइड soluble in alkali। सेकेंडरी अमाइन आउट हुआ, जो भी कंपाउंड बना does not contain hydrogen attached, it is not a hence insoluble in alkali। Tertiary amine do not react with sulfonyl chloride because वहां पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। In a different manner, used to distinction between primary, secondary, and tertiary amine. Also for the separation of a mixture of amine, however, these days benzyl sulfonyl chloride is replaced by para-toluene sulfonyl chloride। ठीक है, ये वर्ड आपके बोर्ड्स में तो नहीं आएगा, मगर ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंसबर्ग रिएजेंट को रिप्लेस करके अभी कौन सा यूज होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए, पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड कैसा लगता है देखने में, ऐसा होता है। ये बोर्ड्स में नहीं आएगा, बिंदास रहो, नॉलेज गेन करना है तो कर लो, मुझे नहीं लगता ये बोर्ड्स में आएगा। आ भी गया तो क्या है, हमने तो सीख लिया। पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड क्यों यूज होता है नहीं होता है उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्यों बेटर है ये, और ये मैंने लेक्चर में भी आपको दिखाया, तो प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। हेलो, अब लग रहा है सब अपने अपने। दिस इज आर डिस्टिंग्विश सेशन, जो मैंने आपको डिस्टिंग्विश दिखाया। आप देखिएगा एसिटोफिनॉन भी है, बेंजोफिनॉन भी है, वहां पर सभी कंपाउंड है। तो इसको अच्छे से देखते हुए ये सब मैंने कराया है,
डाइजोनियम सॉल्ट में एक और डिस्टिंग्विश बचा है जिसे हम लोग बोलते हैं एजोडाई टेस्ट। क्या बोलते हैं? ये रहा एजोडाई टेस्ट। फिनॉल और एनिलीन दोनों ये टेस्ट देता है। बेंजीन डाइजोनियम करके सर रिएक्ट कीजिएगा बेसिक मीडियम में, तो ये यहाँ से HCl आउट करता है, ये ऑरेंज डाई बनता है। तो आप फिनॉल को क्लोरोबेंजीन के साथ भी शो कर सकते हैं, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HCl एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है, इसका पैरा हाइड्रोजन होता है, क्या देता है? येलो। दिस इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। इंपॉर्टेंट। फिनॉल एनिलीन पॉजिटिव देता है, तो फिनॉल और एनिलीन आप यूज मत कीजिएगा डिस्टिंग्विश करने के लिए। आप बोलेगा नहीं सर ये तो ऑरेंज देता है, ये येलो देता है, मगर फिर भी नियर अबाउट कलर एक ही तरह का रहता है। ठीक है, फिनॉल के लिए आप चाहो तो ऑरेंज ले लो, क्लोरोबेंजीन के लिए ये एजोडाई में नो कलर, तो ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना है हमें। देखिए, benzene diazonium chloride react with phenol in which phenol molecule at this para position coupled with diazonium salt to form para hydroxybenzene. This type of reaction is known as coupling reaction. Similarly, the reaction for diazonium salt with aniline yield this is the electrophilic substitution. Obviously यहाँ से पॉजिटिव पार्ट निकल रहा है, ये अटैच होता है। ठीक है, तो यही हमारा डिस्टिंग्विश था जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में भी ऑर्गेनिक के ही ऊपर आएंगे, इसी तरह का पोर्शन लेके जो हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे डिस्टिंग्विश हो गया, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन क्या है जो इस ईयर आने का चांसेस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है जो आने का चांसेस है। इंपॉर्टेंट नेम द रिएक्शन क्या है जो आने का चांसेस है। ठीक है, इसी तरह हम लोग एक एक वो पूरा ऑर्गेनिक का रहेगा, एक एक टॉपिक पे करेंगे। ठीक है, थर्सडे क्या है आप लोग?